भारत के इतिहास में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन एक रानी ऐसी भी थीं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दी। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिनकी बहादुरी आज भी मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सिखाई गई, जो उस समय लड़कियों के लिए आम बात नहीं थी। साल 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और तभी उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। कुछ साल बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तभी अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। इस नीति के तहत अगर किसी राजा का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसकी रियासत अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। ब्रिटिश सरकार ने झांसी को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। झांसी भी इस विद्रोह का हिस्सा बना। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने किले की रक्षा के लिए खुद सेना का नेतृत्व किया। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने पुरुष योद्धाओं की तरह कवच पहनकर युद्ध किया और सैनिकों का हौसला बढ़ाया। जब स्थिति बहुत कठिन हो गई, तो रानी अपने दत्तक पुत्र के साथ किले से निकलकर कालपी पहुंची और फिर ग्वालियर की ओर बढ़ीं। जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से उनकी आखिरी लड़ाई हुई। 18 जून 1858 को युद्ध के दौरान रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गईं और उसी दिन उन्होंने वीर गति प्राप्त की। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार उनके साथियों ने उनका अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया, ताकि अंग्रेज उनका शरीर हाथ न लगा सकें। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 29 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस ने उन्हें अमर बना दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके बारे में लिखा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज भी उनका नाम भारत की सबसे वीर महिलाओं में लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ झांसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी।